बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 75 ऑफ CPC 1908। सेक्शन 75 के तहत अदालत को इख्तियार देता है कि वो मुख्तलिफ मकासद इशूज़ के लिए कमीशन जारी करे। अदालत सेक्शन 75 के तहत दर्ज अमूर के लिए लोकल कमीशन जारी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, गवाह का बयान रिकॉर्ड करना। गवाह से मतलब बीमार आदमी हो, पर्दानशीन औरत हो, ऐसे बंदों के लिए कोर्ट लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है। सेकेंड वन, मौके पर जाकर तफ्तीश करना, मीन लोकल इन्वेस्टिगेशन करना। थर्ड वन, हिसाब की जांच और दुरुस्ती करना, मीन्स अकाउंट हो, बैंक अकाउंट हो या और जॉइंट बिजनेस हो, इसी के इन्वेस्टिगेशन करना, उसी की हिसाब किताब दुरुस्ती करना। एंड फोर्थ वन, जायदाद की तकसीम करना, जायदाद पार्टीशन करना, वो जायदाद जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की पार्टीशन सिविल कोर्ट के काम है। जायदाद को फरोख्त करना, वो जायदाद जो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो, एग्जीक्यूशन में उसको सेल आउट करना पड़ेगा, फिर वही जायदाद के लिए भी इसी सेक्शन के तहत कोर्ट एक लोकल कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है कि वो जायदाद को फरोख्त करे। उसी के तहत वो पैसे जजमेंट होल्डर और जजमेंट डेबिटर के दरमियान तकसीम कर। इसी सेक्शन के तहत अदालत ऐसे गैर जानिबदार शख्स को लोकल कमिश्नर के लिए अपॉइंट कर सकती है कि उसके ताल्लुक न प्लेंटिफ साइड से हो और न डिपेंडेंट साइड से हो, और ऐसे मामलात में यही बंदा अपॉइंट कर सकते हैं जहां अदालत खुद बराह रास्त कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हम लोगों के मेन टॉपिक जो है रेमेडीज है। अगर किसी केस में लोकल कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ा, फिर पार्टी एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं बिफोर द ट्रायल कोर्ट, बिफोर द कोर्ट। Application under Order 26 read with Section 75 of CPC 1908। अगर यही एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर एग्रीड पार्टीज के पास कौन से रेमेडीज अवेलेबल होगा। एग्रीड पार्टीज के पास सबसे पहला रेमेडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। वो सिविल रिवीजन फाइल कर सकते हैं बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC 1908, जिसकी लिमिटेशन है 90 डेज अंडर आर्टिकल 181 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। अगर यही रिवीजन डिसमिस हुआ बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर एग्रीड पार्टीज के पास सेकेंड रेमेडी जो है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में वो CP फाइल कर सकते हैं। CP कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के थे, जिसकी लिमिटेशन 60 डेज है। बेहतर यह है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करते हैं। अगर CP हाई कोर्ट से डिसमिस हुआ, फिर एग्रीड पार्टीज के पास थर्ड रेमेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें वो CPLA फाइल कर सकता है। CPLA मीन सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, जिसकी लिमिटेशन 60 डेज है। 60 डेज के अंदर अंदर वो ये CPLA फाइल कर सकता है। बेहतर यही है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करे। अगर CPLA डिसमिस हुआ बिफोर सुप्रीम कोर्ट, फिर एग्रीड पार्टीज के पास फोर्थ रेमेडी जो है वो रिव्यू है। वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं बिफोर द सेम सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 114 ऑफ CPC 1908, जिसकी लिमिटेशन जो है वो 20 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और जजमेंट अंडर आर्टिकल 162A ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908। थैंक यू।